हेलो, मैं सैयद जावेद हसन। आप देख रहे हैं सी लाइफ की ख़ास पेशकश आई कांट ब्रीथ। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जावेद इकबाल अंसारी को पार्टी की मेंबरशिप दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इकबाल अंसारी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू से एमएलसी रह चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करते वक्त इकबाल अंसारी ने जो कहा वो गौरतलब है। उन्होंने कहा कि मैं लालू यादव के साथ था, उनके साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। लालू यादव ने मुझे खड़ा किया है। बीच में मेरा माथा खराब हो गया था जो जेडीयू में शामिल हो गया। मैंने नीतीश कुमार के साथ जाकर एक बड़ी गलती की। अब मैं पुराने घर लौट आया हूँ। आपने गौर किया होगा कि जब कोई नेता पैंतरा बदलता है तो वो इस तरह की बातें ज़रूर करता है। आप नीतीश कुमार को ही ले लें। उन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लालू प्रसाद के साथ लड़ा था। उस भारतीय जनता पार्टी को त्याग दिया था जिसके नेता नरेंद्र मोदी के सामने से दावत देकर उन्होंने थाली खींच ली थी। वही भाजपा सरकार के खिलाफ उन्होंने एक बार थाली भी बजाई थी, लेकिन बाद में ऐसा पलटे कि शाम को आरजेडी को त्याग दिया और विपक्षी दलों के शब्दों में भाजपा के साथ आधी रात को विवाह कर लिया। अब नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि जनता को याद दिलाओ कि पति पत्नी यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल में बिहार में किस तरह का जंगल राज था। लेकिन नीतीश कुमार भूल गए हैं कि जिस तेजस्वी को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था वो उसी जंगल राज वाले लालू राबड़ी की संतान हैं। लेकिन नीतीश चूंकि सीरियस दिखने वाले नेता हैं, इसलिए ये कभी नहीं कहा कि उनका माथा खराब हो गया था। कमाल की बात है कि जिन सियासी नेताओं की कुर्सी जाने वाली होती है, कुर्सी हाथ लगने वाली होती है या बहुत दिनों तक कुर्सी पर बैठने की लत लग जाती है, उनका माथा खराब हो जाता है। हाल के वर्षों में कांग्रेसियों का खूब माथा खराब हुआ। कई राज्यों में अपनी ही सरकार गंवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस घर से उस घर में चले गए। इस चक्कर में भेड़ बकरियों की तरह इस होटल से उस होटल और इस रिजॉर्ट से उस रिजॉर्ट का चक्कर लगाते रहे, बिल्कुल उन खाना बदोशों की तरह जिनका अपना कोई एक अस्थायी ठिकाना नहीं होता। ये अलग बात है कि खाना बदोशों की आर्थिक हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता और वे ज़िंदगी भर बदहाल के बदहाल ही रहते हैं। कोरोना वायरस के दौर में जब केंद्र से लेकर राज्य सरकारें लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की घोषणाएं कर रही थीं, खाना बदोश भूखों मर रहे थे क्योंकि उनके पास राहत हासिल करने के लिए ना तो राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड और ना ही वोटर आईडी। इसके विपरीत सियासी खाना बदोशों की मौज ही मौज रहती है। उनका सौदा लग्जरियस बस और 5 स्टार होटलों में तय होता है, जबकि समर्थन खरीदने के लिए बोली 10 से लेकर 30 करोड़ रुपए तक लगाई जाती है। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस खरीद फरोख्त में कोई बुराई नज़र नहीं आती। खरीदने वालों पर तो इल्ज़ाम लगाना ही नहीं चाहिए कि वो पैसे का लालच दे रहे हैं। जब लोग बिकने के लिए तैयार बैठे हैं तो बोली लगाने वाले पर इल्ज़ाम कैसा? और जो बिकता है वो भी तो किसी समय में वोट खरीदे होता है। अच्छा खाना खिलाकर, दारू पिलाकर और पैसे देकर वोट हासिल करना एक तरह से वोट खरीदना ही होता है। बीजेपी वालों ने इस मेन्यू में अब राष्ट्रवाद, देशभक्ति और सीमा पर सैनिकों की शहादत को शामिल कर लिया है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलवामा अटैक में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के जवानों की लाशों को मेगा इवेंट बनाकर उनके गांवों में भेजा गया था। इन समारोहों में केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। मैंने ऐसे विजुअल्स भी देखे हैं जिनमें सैनिक की लाश को ट्रक और ट्रैक्टर में लेटाकर बैठाकर घुमाया गया था, बिल्कुल शोपीस की तरह। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कुछ वैसा ही बर्ताव अब भारत चीन सीमा पर जान गंवाने वाले सैनिकों की लाश के साथ किया जा रहा है। ये तस्वीर बिहार के बिहटा की है, जहां शहीद सुनील सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें जुटने वाली भीड़ को देखिए और लॉकडाउन के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अंतिम संस्कार के समय जुटने वाली भीड़ संबंधी नियमों को याद कीजिए। जिस अखबार ने तस्वीर के साथ कैप्शन लगाया वो भी इन नियमों को याद दिलाना भूल गया। लॉकडाउन के नियम इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत जैसे फिल्म स्टार्स के अंतिम संस्कार के समय ही याद रखे गए थे, क्योंकि वहां भारत माता की जय के नारे
नहीं लगने थे और ना ही वोट हासिल होने थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि दिलो दिमाग को बेचैन कर देने वाले इन हालात में अगर आप कहें कि आई कांट ब्रीद, तो देश की सूरत आप जैसे लोगों की बदौलत ही बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। गुड बाय।